नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। आइए आज जानते हैं प्रारूप 17 का मतलब 17A मतदाता रजिस्टर जो अधिकारी मतलब जिसका प्रभार होता है P2 के पास, वो इसको मेंटेन कैसे करें, कैसे इसको भरेंगे। सुधे ये है, देखिए फ्रंट जो ऊपर का हिस्सा है उसको, ये चूँकि पिछले चुनावों का है ये, तो उसके हिसाब से हमने भरा है। तो यहाँ जो भी आपका सूटेबल होगा वो आप यहाँ भर दें। जो भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसका जिक्र करें, फिर यहाँ पे लोकसभा का जिक्र करें, फिर यहाँ विधानसभा का जिक्र कर दें, और जो मतदान केंद्र का संख्यांक है वो लिखें और उसका नाम लिख दें, और निर्वाचक नामावली के भाग कौन सा भाग है, 1 है, 2 है, जो भी है, 3 है, 4 है, 4, 5 ऐसे कुछ होता है। मतलब एक स्कूल में कई बूथ हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको जो मिलेगा वो आप लिखें यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते। देखिए जैसे ही आप पलटेंगे तो सबसे पहला आपको यहाँ पे दिखेगा क्रम संख्या, ठीक है। पहला जो है ये है आपका क्रम संख्या। तो इसमें क्या करना है, 1, 2, 3 भरना है। लेकिन ठहरिए, शुरुआत में यहाँ पे थोड़ी सी आपको जगह छोड़नी है, वहाँ पे आपको कुछ लिखना है। क्या लिखना है सो मैं बताता हूँ, पहले जान लीजिए कॉलम को। तो दूसरा जो है यहाँ निर्वाचक नामावली मतलब इलेक्टोरल रोल जो है, जिसको हम लोग वोटर लिस्ट बोलते हैं, है ना। उसमें निर्वाचक की क्रम संख्या क्या है। देखिए पहला जो नंबर है वो है सीरियल नंबर, वो आपका कितने वोटर आते गए, 1, 2, 3, 4 ये आप लिखेंगे। दूसरा में है कि वोटर लिस्ट में उसका क्या जो है क्रम संख्या है, सीरियल नंबर, वो आपको इसमें मेंशन करना है। ये दूसरा हो गया कॉलम। तीसरा स्तंभ देखिए, निर्वाचक मतलब वोटर द्वारा अपनी पहचान के लिए सबूत दस्तावेज क्या वो प्रस्तुत किया, उसका जिक्र आपको यहाँ पे करना है। और जो चौथा है उसमें जो वोटर है उसका या तो आपको फुल सिग्नेचर लेना है, यानी तो फिर उनके अंगूठे का निशान लेना है, ठीक है। तो ये हो गया चौथा। और टिप्पणी में है कि विशेष परिस्थिति में जो है यहाँ पे आपको कुछ जिक्र करने का होता है, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। जो हमने कहा कि शुरुआत में थोड़ी सी जगह रहने दीजिए, वहाँ क्या लिखेंगे कि टोटल बटन प्रेस्ड कब, ये बात कर रहे हैं हम लोग मॉक पोल होने के बाद, ठीक है। और जब हमने CRC कर दिया मतलब क्लोज रिजल्ट क्लियर कर दिया है, और सारी सबको हमने सील वगैरह जो है वो सब लगा दिया है, ठीक है। तो टोटल बटन प्रेस्ड एंड रिजल्ट फाउंड टू बी 0। टोटल हमने बटन दबाया और उसमें दिखाया कि किसी भी कैंडिडेट को कोई नहीं वोट है और सारा वोट जो है वो 0 हो चुका है। और उसके बाद वहाँ पे आप सिग्नेचर करवा लें सभी से, तो P1 से भी सिग्नेचर कराएं, P2 से भी कराएं, ठीक है। फिर खुद प्रिजाइडिंग ऑफिसर करें, और पोलिंग एजेंट्स भी हैं उनके सामने आपने किया तो उनके भी यहाँ पे सिग्नेचर करवा लें। और वहीं पे आप जो है ये जो प्रभेदक चिन्ह है जिसमें आपका लिखा रहता है बूथ संख्या लिखी रहती है और वो किस विधानसभा में आता है ये भी उसमें जिक्र होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ 35 बेरमो और बटा है 289, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपने कर दिया। अब शुरुआत होती है, जैसे ही पोलिंग मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, वोटर आएगा पहला, मान लीजिए पहला वोटर आया, ठीक है। उसको आपने क्रम संख्या देखिए क्या लिख दिया ऊपर के अनुसार, ठीक है, क्रम संख्या 1 लिख दिया। अब जो है निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक अब जो है वो कितना है वोटर लिस्ट में, तो 221 हमने 221 लिख दिया। अब है कि जो वो दस्तावेज प्रस्तुत किया वो लाया है, वोटर कार्ड लाया है। तो वोटर कार्ड लाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वोटर लिस्ट में ही उसका सारा डिटेल्स लिखा हुआ है, इसलिए उसके बारे में डिटेल्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए यहाँ पे एपिक लाया है तो EP लिख देते हैं, बस हो गया। अब जो चौथा कॉलम है उसमें क्या है, उसका फुल सिग्नेचर लेना है। तो रजिस्टर आपकी तरफ रहेगा, पेन सिर्फ आप उसको दे दें और बोलें कि उधर से ही उल्टे जिधर से है वो उधर से ही वो फुल सिग्नेचर उसमें कर देगा। और यदि नहीं जानता है तो टिप निशान जो है बाएं हाथ के अंगूठे का आपको ले लेना है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा केस, ऐसा भी आ सकता है। दूसरा वोटर आया, उसका जो है वोटर लिस्ट में क्रमांक है आपका 841। तो हमने लिखा
P2 जो है उसने लिख दिया। अब जो तीसरा कॉलम है वो आधार कार्ड लेकर आया था, तो यहाँ लिख देंगे UID, ठीक है, और 3020 ऐसा करके आपने लिख दिया। ऐसे ही लिखना है, मतलब जो चीज़ लेकर के आया है उसका जिक्र किया, और जो उसका नंबर है वो अंतिम जो लास्ट 4 जो नंबर है वो आपको यहाँ पे जिक्र करना है। तो 3020 लिख दिया, फिर उससे भी हमने सिग्नेचर करा लिया। अब तीसरा जो स्थिति है वो एक और वोटर आया, उसका 556 जो है उसका वोटर लिस्ट में क्रमांक है, समझ गए। उसके बाद अब वो क्या लेकर के आया है, वो लाया है पैन कार्ड। तो यहाँ पे आप लिख दें PAN और फिर 060A। तो उसका वाला यही था, तो हमने यही लिखा। ये एग्जाम्पल के तौर पर है, सैम्पल के तौर पर है, ठीक है। फिर उससे भी सिग्नेचर हमने देखें उधर से ही ले लिया है, हमने रजिस्टर बिल्कुल उसकी तरफ, वोटर की तरफ नहीं घुमाया है। ऐसे ही आपको भी लेना है। तो इस तरह से आपको करते जाना है। मतलब ध्यान रखें, वोटर लिस्ट में उसका फ़ोटो रहेगा, सारा डिटेल्स रहेगा, समझ गए। हो सकता है डेट ऑफ बर्थ वगैरह में कुछ गलती हो, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, तभी आप उसको मैंने वोट देने के लिए अलाउ करेंगे अपने यहाँ, ठीक है। अब एक बात है कि यहाँ पे टिप्पणी में क्या लिखना है। कई बार आपको यहाँ पे जिक्र करना पड़ता है, जैसे कि किसी ने इनकार किया तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि वोट देने से इनकार किया। फिर किसी को आपने कहने का मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने मना कर दिया, मतलब वो कुछ हरकत कर रहा था, तोड़ने फोड़ने की या कोई उपद्रव करने की कोशिश कर रहा था, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ये अधिकार है उस दिन कि वो उसको मना कर सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मतदान देने से मना किया गया, ठीक है। वोटर के द्वारा नहीं बल्कि हम लोगों ने मना किया, तो उसका एक नियम धारा है, उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर कोई आया ASD वोटर, ठीक है, अब्सेंट है, शिफ्टेड है या डेथ, ऐसा कोई वोटर आया तो उसके बारे में भी जिक्र करते हैं। तो विशेष परिस्थिति में कुछ होता है तो टिप्पणी में वो सब चीज़ें यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से ये वोट होता जाएगा, और जितना पेज है सभी में पीठासीन जो पदाधिकारी हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो अपना साइन कर देंगे, ठीक है, और डेट भी मारेंगे, फुल सिग्नेचर। ध्यान देंगे सभी में आपको फुल सिग्नेचर करना है हर एक पेज पर। देखिए पीठासीन पदाधिकारी के हस्ताक्षर, ये सारा जो है डमी है, समझ गए। तो सिग्नेचर करना है, और यहाँ आप सभी में अपने मोबाइल नंबर भी, सारे फॉर्मेट में तो आपको करना ही है, संभव हो तो यहाँ भी आप कर दें, ठीक है, ताकि कोई स्थिति में यदि आपको बुलाने की ज़रूरत पड़े तो आपको बुलाया जा सके, ठीक है। फॉर्मेट तो आपको मोबाइल नंबर लिखना ही लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा जो अंतिम वोटर है, मान लीजिए वो 461वां है, ठीक है, 461 वोट हमारे यहाँ पड़ा है, और वोटर लिस्ट में उसका क्रम संख्या है 389। हमने लिख दिया। क्या लाया है, तो एपिक लाया है, मतलब वोटर कार्ड लाया है, तो हमने EP लिख दिया, फिर उससे सिग्नेचर हमने ले लिया। अब जो है एक लकीर हमने खींच दी, और क्या लिखा, बूथ नंबर 289, एग्जाम्पल है, सैम्पल है, ठीक है, हाई स्कूल बांधडी रूम नंबर 1 के अंतिम मतदाता का क्रम संख्या 461 है, इतना लिख दिया। इसके बाद आपने यहाँ भी मुहर लगा दिया, और कौन सा मुहर, तो प्रभेदक चिन्ह का मुहर, मतलब डिस्टिंग्विश मार्क का मुहर। अब P1 ने सिग्नेचर, P2 P3 सब ने सिग्नेचर किया, और जितने पोलिंग एजेंट्स थे उन लोगों को भी आप सिग्नेचर ले लीजिए, समझ गए। तो इतना करने के बाद, और इस पेज में भी आपका सिग्नेचर जो पीठासीन पदाधिकारी है उसका यहाँ पे होना है, और देखिए मोबाइल नंबर का जिक्र कर दिया और डेट का भी जिक्र कर दिया। तो इस तरह से मतदाता रजिस्टर को P2 जो है वो मेंटेन करेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। यदि ऐसा है तो अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें, ठीक है, और लाइक कमेंट करके बताएं यदि कोई और कुछ आपको पूछना है या जानना है तो। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।